हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहटा जौनपुर। आज हम लोग एंटीम क्रूड 200 डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक लीडर्स नैस के बुक के सिम्टम के बारे में, होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में दूषित खाद्य पदार्थों से पतले दस्तों की समस्या खड़ी हो जाती, अतः पाचन संबंधी इस विकार पर भी यही दवा कारगर रहती। वैसे बहुत से चिकित्सक इस प्रकार के अतिसार में एंटीम क्रूड 200 और ब्रानिया 200 दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर कौन सी दवा उचित रहेगी या लक्षणों पर आधारित रहता है। बड़ी उम्र के व्यक्तियों को भी प्रायः अतिसार की शिकायत हो जाती, किंतु उनमें बारी बारी से कब्ज व दस्त की भी समस्या रहती। मगर ऐसी स्थिति में भी एंटीम क्रूड 200 सर्वाधिक प्रभावशाली दवा रहती है। इतना ही नहीं, श्लेष्मा युक्त बवासीर की भी यह उपचारक दवा होती। इस दवा के कुछ मानसिक लक्षण बड़े विचित्र होते हैं, जैसे कि सविरामी ज्वर का रोगी उदास व चिंतित रहने के साथ साथ चांदनी रातों में भावुक हो उठता है, तथा प्रेम में अति आत्मविभोर रोगी बालक किसी के स्पर्श या ताकती नज़रों को सहन नहीं कर पाता है। माइंड सिम्टम में मैं अपने अनुभव तथा निरीक्षण के आधार पर उपरोक्त प्रथम दो लक्षणों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, किंतु अंतिम लक्षण तो बहुमूल्य रत्न है जैसा है। उदर संबंधी रोगों का रुक रुक कर आने वाले ज्वर की यह बेशकीमती दवा है, लेकिन मैं मस्तिष्क संबंधी लक्षणों के कारण इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित हुआ। इसका बच्चा हठी व चिड़चिड़ा तो होता है, मगर कैमोमिला 30 या 200 के बच्चों की तरह गोद में चिपके रहने की जिद नहीं करता है। वह रोता चिल्लाता है तथा किसी के देखने मात्र से चिढ़ जाता है। ऐसे बच्चों को रात में बुखार तेज हो जाता है और प्यास बहुत अधिक लगती है। जीभ पे मोटी सफ़ेद परत जमा रहती है, मलाई की तरह। ऐसे बच्चों के नाखूनों तथा मुख के कोनों पर हल्के घाव फटे हुए और पपड़ी युक्त होते हैं। अक्सर टाइफाइड में जीभ में जमी मोटी परत मलाई की के वजह से अक्सर बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है, टाइफाइड में चेचक के वजह से। हमारा एक छोटा भाई सुशील 5-6 साल का टाइफाइड बुखार में परहेज न करने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसमें खाना रोज़ देने से बुखार उतरा नहीं। 102, 103, 4 बुखार रहने पे अंत में मृत्यु हो गई। वो जब भी बुखार हो तो खाना बिल्कुल उसी दिन से छोड़ दे। 24 घंटा दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला देने से बुखार, खांसी, जाड़ा, टाइफाइड, सविराम ज्वर, मलेरिया, कोरोना, ओमिक्रॉन सभी रोगों में फ़ायदा हो जाता है। और धीरे धीरे बुखार 2 ही दिन में उतर जाता है और 1 हफ्ता दाल रोटी तीसरे दिन से, और सब्जी लौकी, कोहड़ा, नेनुआ बिना मसाले की सब्जी देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। उसमें एंटीम क्रूड 200, ब्रानिया 200
आर्थेनिक अल्बा 200 और स्टाक 200, चाइना R30 या 200 देने से बुखार बिल्कुल उतर जाता है। और ट्यूबरकुलिनम 1000 नंबर साप्ताहिक देने से बिल्कुल बुखार गायब हो जाता है। 1 हफ्ता दाल रोटी, पानी उबाला, कोहड़ा कटहल, कोहड़ा लौकी नेनुआ की सब्जी खाने से बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है। ताकत पूरी आ जाती है 1 हफ्ते में ही। और परहेज न करने से मृत्यु भी हो जाती है। स्किन डिजीज़ में कुछ रोगियों के हाथ पैरों में एक विलक्षण लक्षण देखने में आता है। उनकी उंगलियों के नाखून टेढ़े मेढ़े आकार के होते हैं तथा सींग की भांति कड़े होते हैं। साइलिसिया 1000 या 10,000 नंबर के रोगियों के नाखून भी विकृत हो जाते हैं, जबकि ग्रेफाइटिस 200 या 1000 नंबर या 10,000 नंबर के नाखून मोटे होने के साथ विकृत भी होते हैं। थ्यूजा 1000 या 10,000 नंबर का नाखून टूटने वाला फटा फटा सा रहता है तथा चोट लगने पर फट जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। एंटीक्रोट 200 का पैर का नाखून स्वाभाविक आकार में न बढ़कर सिकुड़ सा जाता है तथा टूटने वाला होता। फटा फटा सा रहता है तथा चोट लगने पर फट जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। एंटीक्रोट 200 का पैर का नाखून स्वाभाविक आकार में न बढ़कर सिकुड़ सा जाता है तथा टूटने वाला होता है। साथ ही पैर के तलुए में गट्ठे पड़ जाते हैं और व्यक्ति चल भी नहीं पाता है। तलुओं में ऐसी स्थिति में एंटीक्रोट देने से उधर के अनेक विकार ठीक हो गए। पसीने के कारण उंगलियों के बीच में घाव होने पर ब्राइटाकार्ब 1000 या 10,000 नंबर, तलुए के दर्द व छूने पर वेदना होने पर पल्थाटिला 200, एड़ी व तलुओं में चलते समय कष्ट होने पर लीडम पाल 200, घुटने न मुड़ने पर मेडोरिनम 1000 या 10,000 नंबर तथा तलुओं की सूजन व दर्द में लाइकोपोडियम 1000 या 10,000 या 200 नंबर लाभकारी रहता है। इसी प्रकार त्वचा पर कील निकलने पर एंटीक्रोट 200 का विचार करना चाहिए। यह दवा बालकों व वृद्धों के लिए लाभकारी रहती है। धन्यवाद।